नाज़रीन आज ये बात हम अर्ज़ करेंगे कि कौन से आमाल सालिहा हैं, यानी कौन से नेक आमाल हैं कि जिनको करने से दुआ की हाजत नहीं रहती। वो कौन से आमाल हैं कि जिसे करने से दुआ की हाजत नहीं रहती। नाज़रीन पहला दुरूद शरीफ। इमाम अहमद, इमाम तिरमिज़ी और इमाम हाकिम इन सब ने सही असनाद के साथ जो है वो ये रिवायत किया कि उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत करते हैं कि जब यानी चहारुम शब गुज़रती थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर फरमाते, ए लोगो खुदा की याद करो, खुदा की याद करो। आई राजिफ़ा, इसके बाद आती है रादिफ़ा। आई मौत उन चीज़ों के साथ जो उसमें है। मैंने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह मैं दुआ बहुत किया करता हूँ, इसमें से हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए दुरूद पाक किस कदर मुकर्रर करूँ। फरमाया जितना चाहे। मैंने अर्ज़ की कि चौथाई रात। फरमाया जिस कदर चाहे और ज़्यादा कर ले तेरे लिए बेहतर है। मैंने अर्ज़ की निस्फ़। फरमाया जितनी चाहे ज़्यादा कर तेरे लिए बेहतर है। तो मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह अपनी कुल दुआ हुज़ूर के लिए कर दूँ, दुरूद पाक पढ़ता रहूँ, यानी अपनी कुल दुआ के एवज़ हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक भेजा करूँ। फरमाया कि अगर तूने ऐसा कर लिया तो अल्लाह ताला तेरे सब मुहिम्मात, अहम और मुश्किल कामों में तुझे किफ़ायत फरमाएगा और तेरे गुनाह बख्श देगा। तो नंबर एक दुरूद पाक बंदा पढ़ता रहे तो अल्लाह की बारगाह में जो उसकी तमन्नाएं हैं, जो वो चाहेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे पूरा फरमाएगा और गुनाहों की भी बख्शिश फरमाएगा। नंबर दो नाज़रीन के फरमाया कि क़ुरआन की तिलावत। क़ुरआन की तिलावत जो है ये एक ऐसा अमल है, बल्कि कुरान की तिलावत से पहले हम ज़िक्र इलाही कर लें। नंबर दो ज़िक्र इलाही। ये एक ऐसा अमल है कि जो ज़िक्र इलाही कर रहा है तो गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी तमन्नाएं वैसे ही उसको पूरा फरमा रहा है। शाबुल ईमान में बुकैर बिन अतीक कहते हैं कि उन्होंने सालिम बिन अब्दुल्ला, उन्होंने अपने वालिद अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु और उन्होंने अपने वालिद फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है मन शगलहु ज़िक्री अम मसअलती आतैतुहु अफ़दला मा उअतियस्साइलीना। जैसे मेरी याद मेरे मांगने से बाज रखे, मैं उसे बेहतर उस अता का बख्शूँ जो मैं मांगने वालों को अता फरमाऊँ। यानी जिसने ज़िक्र इलाही किया और ज़िक्र इलाही दुआ मांगने से माने रहा, इतना वक्त नहीं मिला कि वो दुआ मांगे, तो फरमाया कि जो दुआ मांगने वालों को मैं अता फरमाता हूँ ना, रब ताला फरमाता है हदीस कुदसी में, तो मैं उस अपने ज़िक्र करने वाले को अता फरमा देता हूँ। नाज़रीन व सामईन, इसी तरीके से तीसरा है क़ुरआन मजीद की तिलावत। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मन शगलहुल क़ुरआन अन ज़िक्री व मसअलती आतैतुहु अफ़दल मा उअतियस्साइलीना व फ़द्लु कलामिल्लाहि अला साइरिल कलामी कफ़द्लिल्लाहि अला ख़ल्क़िही। फरमाया कि जिसको कुरान मजीद की तिलावत ने मेरे ज़िक्र और मुझसे सवाल करने से रोका, उससे अफजल उसका दूंगा जो तमाम साइलीन को अता करता हूँ। यानी जिसने कुरान करीम की तिलावत की और उसे दुआ का वक्त नहीं मिला, तो फरमाया कि जितना मैं दुआ करने वाले को अता फरमाता हूँ ना, उससे ज़्यादा अच्छा, उससे ज़्यादा अफजल मैं कुरान की तिलावत करने वालों को अता फरमाता हूँ। और फिर नाज़रीन ये भी फरमाया कि ये कलाम इलाही की बुज़ुर्गी है कि तमाम कलामों पर इसकी बड़ाई, इसकी फ़जीलत ऐसी है जैसी फ़जीलत अल्लाह रब्बुल आलमीन की उसके तमाम मखलूक़ात पर। तो ये तीन आमाल अपना ले नाज़रीन, दुरूद पाक, ज़िक्र इलाही, क़ुरआन की तिलावत, तो अल्लाह की बारगाह में कुछ ना भी मांगा तो इंशाअल्लाह बिन मांगे जो आप सोच रहे हैं, जो आपकी तमन्ना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको वो अता फरमाएगा। करके देखिए इंशाअल्लाह। और अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाएं, किसी का दुख ना पहुँचाएं। हुकूकुल इबाद की जितना हो सके इसकी तामील करते रहें और ये तीन काम कर लें फ़राइज़ वाजिबात सुन्नतों की पाबंदी के साथ नाज़रीन, तो आप देखें कैसी ज़िंदगी की काया पलटती है और आपकी ज़िंदगी में कैसी तब्दीली आती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ऐसी तब्दीलियाँ अता फरमाए।